पिछले 3 दिनों से कोहरे और सर्दी के सितम से जनता है परेशान। सुबह 4 बजे और सुबह 5 बजे के आसपास दिखाई देता है घना कोहरा। स्टेशन रोड का ये दृश्य दिखा सकते हैं हम आपको, जहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ है और लगभग 11 बजे तक सूर्य के देवता के नहीं होते हैं दर्शन और सर्दी का है प्रकोप। जनता है परेशान, जनजीवन है अस्त-व्यस्त। इसको लेकर हम जनता को देखते हैं जगह जगह अलाव का ले रहे हैं सहारा। सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। मैं सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के सामने हूँ। सुजानगढ़ की हृदय स्थली है, सुजानगढ़ का मेन स्टेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे से लोगों में अभी सर्दी की वजह से लगभग 11 बज चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैं आपको बता दूँ, सुजानगढ़ में पिछले 31 दिसंबर से आज 2 जनवरी तक ठंड का है कहर लगातार जारी है। सुबह तापमान लगभग 5 से 6 डिग्री और रात्रि को न्यूनतम तापमान हो जाता है। लोगों का जनजीवन में बड़ा असर पड़ा है और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हम ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये क्षेत्र पड़ता है शेखावाटी का, जहाँ पे धोरों की वजह से भयंकर ठंड होती है, सूखी ठंड होती है और ये ठंड लगातार दिसंबर से लेकर अब 15 जनवरी तक पड़ेगी। और मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, आने वाले कुछ दिनों में सर्द हवा भी चलेगी, तेज़ हवा भी चलेगी, जिससे काफ़ी ठंड रहेगी। हो सकता है कहीं बारिश का भी असर और मावठ भी हो सकती है। मौसम विभाग की अलर्ट के अनुसार ऑरेंज अलर्ट अभी जारी हुआ है कुछ दिन पूर्व। और आपको ये जानकारी दें कि चूरू जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लगातार ठंड का पिछले कई वर्षों से जमाव विदु रहा है, रिकॉर्ड रहा है, जहाँ पे न्यूनतम तापमान 1 डिग्री भी चला जाता है और माइनस में भी जाता दिखा दिया है कई बार। और फतेहपुर और आसपास का क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। चूरू जिले से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। चूरू जिले का सुजानगढ़ का राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल से बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है काफी वर्षों से। हालांकि कई जनप्रतिनिधि आए हैं, कई नेता आए हैं, इस समस्या को नहीं दिया ध्यान। इमरजेंसी की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। हम आपको बताते हैं, गत रात्रि को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखा गया कि मरीज को उतरते समय और चढ़ते समय बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीज अगर लेट आ जाता है सर्दी के मौसम में तो नहीं मिलता है कोई पेशेंट को ले जाने के लिए ऊपर इमरजेंसी। हालांकि डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए या तो किसी भी प्रकार का मरीज होता है उसको स्ट्रेचर पर अगर इमरजेंसी में ले जाता है तो वो फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता है, जिसमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उतरते और चढ़ते में। इस संबंध में सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता बसंत कुमार बोर्ड वीरेंद्र कुमार जैन ने इस संबंध में ज्ञापन दिया, मांग की सुजानगढ़ में। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल, जो कि चूरू जिले का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, एक बड़ी समस्या देखी गई है, काफ़ी समय से ये समस्या है। इस समस्या का मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेचर ले जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते में सबसे बड़ी जो बात देखी गई है, जब मरीज को लाया जाता है तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीज बीच में ही दम तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों की पहली घटना भी हुई थी। एक मरीज आया था जो कि इसे चढ़ने से पहले ही वो दम तोड़ चुका था। गत रात्रि को एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में जिसमें एक महिला, बुजुर्ग महिला को 6-7 जने ऊपर चढ़ाई ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मरीज को ले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या देखने गई इमरजेंसी ऊपर है, जिसकी वजह से बड़ी समस्या का देखिए। हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल के पास में रहते हैं और हॉस्पिटल में रहते हैं। क्या समस्या देखने को मिली है, क्या बताएं? सरकारी हॉस्पिटल, सुजानगढ़ की सरकारी हॉस्पिटल में सबसे बड़ी समस्या है इमरजेंसी वार्ड ऊपर है। इमरजेंसी वार्ड मैं सरकार से निवेदन करता हूं और सुजानगढ़ के इस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इमरजेंसी वार्ड नीचे होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो पेशेंट आता है उसको ऊपर लाया जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, तो न तो यहाँ पे स्ट्रेचर की व्यवस्था है और न यहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था है। तो वो रोगी जब नीचे से ऊपर तक ले जाया जाता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, हो सकता है वो बीच में ही दम तोड़ दे। तो मेरा निवेदन यही है कि इमरजेंसी वार्ड को नीचे शिफ्ट किया जाए और जो स्ट्रेचर है और व्हील चेयर है उनकी व्यवस्था यहाँ टूटी फूटी है, तो रोगी को ऊपर पहुँचाने में, वार्ड तक पहुँचाने में बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या कहना चाहिए? आप तो रोजीना एक इस तरह का कार्य देखते हैं और टीम हारे के सारे के रूप में है, इस तरह की समस्या है, बताएं।
ये समस्या विकट समस्या है, क्योंकि इमरजेंसी ऊपर है। इस वजह से दिन में तो चलो कोई बात नहीं, पब्लिक रहती है तो स्ट्रेचर को हाथ में लगा लेते हैं, लेकिन नाइट में क्या है कि जब कोई एक्सीडेंट वगैरह आता है या कोई ऐसी कोई हार्ट का पेशेंट आता है तो उसके बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि उसके साथ मान लीजिए 1-2 जने आते हैं तो स्ट्रेचर को ऊपर लाना बहुत मतलब भारी पड़ जाता है, और इस वजह से कई बार कई समस्या भी हो जाती है। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि 10-12 दिन पहले एक यंग ब्लड जो लड़का था उसकी भी जान चली गई थी, क्योंकि उसके हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो पैदल ही ऊपर चढ़ रहा था इस वजह से। और पहले भी इमरजेंसी नीचे थी, तो अब सरकार से भी गुजारिश है और प्रशासन से गुजारिश है कि इमरजेंसी को नीचे रखा जाए ताकि उसको तुरंत कोई ट्रीटमेंट मिल जाए। या कई बार क्या है टीम हारे के सारा पर डे कितने पेशेंट ले आती है, 2-3 दिन कितने पेशेंट लाते हैं, क्या समस्या देखी है? ये एवरेज मतलब रोज़ाना इमरजेंसी का काम तो रोज़ाना का ही रहता है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह जो भी आते हैं तो उनको नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, फिर वापस जैसे एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो फिर उनको वापस नीचे लाओ। ऐसे में टीम हारे के सारा मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहिए? यही कि इमरजेंसी को नीचे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पहले थोड़ी जगह की समस्या थी, आजकल वो जो MCH वार्ड है वो उधर शिफ्ट कर दिया गया है फतेहपुरिया में। तो क्या है कि यहाँ नीचे अगर कोशिश करें तो नीचे इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में जो वीडियो वायरल हुआ है आपका, तो किस तरह से आप कितने बजे की घटना है, क्या बताना चाहेंगे? इसमें क्या है, घटना में 11 दिन पहले मेरा दोस्त यहाँ पे आया था ट्रीटमेंट के लिए, तो वो इसी रैंप पे चढ़ा था। मतलब उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट नीचे प्रोवाइड हो जाता तो वो बच जाता था, लेकिन वो बचने का चांस नहीं मिला उसको। वो घर से आया, उसको बोला इमरजेंसी ऊपर है, ऊपर लाना पड़ेगा पेशेंट को, तो पेशेंट पैदल ही ऊपर चढ़ रहा था। जबकि उस पेशेंट को अगर नीचे इमरजेंसी व्यवस्था मिलती तो वो पेशेंट बच सकता था। वो ऊपर आया, ऊपर आते यहाँ पे देखिए अब ये बना हुआ है ये रैंप, इसमें आके उल्टी कर दी उसने, पड़ते ही नीचे गिर गया। फिर उसको रेफ़र करना था, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसके अकस्मात में वहाँ पे मौत हो गई। और उसी परिवार की कल एक सदस्य है, उनकी दादी जी है, 11 दिन बाद में वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, वो उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे जब हॉस्पिटल आया था एकदम हॉस्पिटल में सुन्ना सट था, कोई नहीं था। वहाँ पे जो व्हील चेयर रखी थी वो टूटी फूटी पड़ी थी, उस व्हील चेयर पे ही हमको यहाँ पे नीचे ऊपर लाना था। डॉक्टर साहब को बोला कि ये सर इमरजेंसी है, नीचे देख लीजिए। बोला नहीं, पेशेंट को ऊपर लाना ही पड़ेगा। तो पेशेंट के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए और पेशेंट को ऊपर चढ़ाने लगे। तो पेशेंट को 7 से 8 जन चढ़ाने में लग गए, तब जाके पेशेंट ऊपर जाके वहाँ पे चढ़ा। और उसी दरमियान 10 मिनट बाद में एक पेशेंट को छुट्टी दी गई थी। तो उस पेशेंट को छुट्टी दी थी तो उसको बोला कि तुम लेके नीचे जाओ, छुट्टी दे चले जाओ। तो उसके साथ में 2 आदमी थे, उनको बोला नीचे चलो। उनको मालूम ही नहीं कि व्हील चेयर कैसे चलाए जाते हैं, जबकि एक स्टाफ या बंदा कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल का होना चाहिए जो उनको नीचे तक प्रोवाइड करे कि आपको छुट्टी दे देगी, आप नीचे अपने हिसाब से साधन के हिसाब से ले जाएंगे। मैं क्या मांग करना चाहेंगे, किस तरह से? मेरी मांग यही है कि जो यहाँ पे हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी व्यवस्था है उसको तत्काल तुरंत प्रभाव से सरकार से निवेदन है कि वो नीचे प्रोवाइड करें और हॉस्पिटल जो भी समस्याएं हैं उनको सारी सुलझाने का प्रयास करें। ऐसे में अब सरकार भी चेंज हो चुकी है, स्वास्थ्य के प्रति माननीय मुख्यमंत्री इस सुजानगढ़ की जो मुख्य समस्या है इमरजेंसी की, अगर सरकार चाहे तो नीचे इमरजेंसी हो तो राहत प्रदान की जा सकती है। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के स्टेशन रोड पर तिरुपति बालाजी के सामने हूँ, जहाँ पे द लायंस क्लब सुजानगढ़ द्वारा मानवता सेवा हेतु पोस्ट बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। पोस्ट बड़ा पूरे मल माह में चलता है, जगह जगह चलता है और एक शुभ संकेत होता है और इस माह में चलता है। मैं लोग यहाँ पे लायंस क्लब के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे बातचीत करना चाहूँ, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये इस पोस्ट मास में पोस्ट बड़े का बड़ा महत्व है। लायंस क्लब सुजानगढ़ के द्वारा ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है तिरुपति मंदिर के सामने, और हम सभी सदस्य मिलकर लायंस क्लब के सभी मेरे साथी यहाँ पे पोस्ट बड़े में गुलगुला, मिक्स वेज पकौड़ा और दाल के बड़े ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं। और सुबह से ही काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। आज मौसम भी इसके अनुकूल है। क्या कहना चाहिए? इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्व है। जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है और इस बड़े के साथ हम सबका मुंह मीठा कराते हैं, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। ये पोस्ट बड़े का जो कार्यक्रम रखा है बहुत अच्छा है, और आज जिस तरह की ठंड है तो आज सुबह से लाइन लगी हुई है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हमारे क्लब लायंस क्लब की तरफ से मल मास के अंदर पोस्ट महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है, जो सभी गरीबों के लिए एक गुलगुले, बड़े और मिक्स वेज पकौड़ों का आयोजन बहुत ही बढ़िया किया गया है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, पोस्ट बड़ा का महत्व है भी है और साथ में स्वास्थ्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए जैसे सर्दी शुरू होती है तो लोगों को ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये पोस्ट माह में जो अपने जो धर्म से बड़े पोस्ट बड़े बनाने का जो रिवाज है, जो रीति है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से है। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। इसमें प्रोटीन और ज़्यादा कैलोरी जाती हैं, तो ताकि गर्मी से जो है पेशेंट को राहत मिले। गर्मी से लड़ने के लिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो इससे पूरी होती है।
ये थे हमारे बीच में लॉयंस क्लब के पदाधिकारी जिन्होंने पूरे दिन सेवा दी है। यहाँ पे लगातार किया जा रहा है लोगों के लिए पोस्ट बड़ा का आयोजन। आप देख सकते हैं लोग काफ़ी संख्या में बड़े चाव से इसको खाते हैं और पूरा पोस्ट बड़ा कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। मल मास में पोस्ट बड़ा का बड़ा महत्व है। इसी के चलते सुजानगढ़ के लायंस क्लब द्वारा स्टेशन रोड तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने हार्ड कपार देने वाली इस ठंड के दौरान 11 बजे से लगभग 4 बजे तक स्वाद दाल के बड़े गुलगुलों के साथ पोस्ट बड़ा का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कमल कुमार तपड़िया ने बताया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लायंस क्लब के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको ये भी बता दें सुजानगढ़ के विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगातार किया जा रहा है, पिछले माह से ही जारी है, इस माह जारी रहता है। मल मास के दौरान पोस्ट बड़ा का महोत्सव सनातन धर्म में बड़ा माना जाते हैं। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ घंटाघर मुख्य बाजार के पास में सुजानगढ़ के बड़ौदा बैंक के निकट भव्य तरीके से सुबह से ही आयोजन किया गया पोस्ट बड़ा कार्यक्रम, जहां पे व्यापारियों द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम, जहां पे लोगों ने बड़े चाव से इस पोस्ट बड़ा कार्यक्रम को सफल बनाया। इस संबंध में पोस्ट बड़ा की रिपोर्ट कि पोस्ट बड़ा कार्यक्रम चलता है पूरे माह, ये मल मास के दौरान होता है। लोग इसमें खास तौर पर बड़े मनाते हैं और ये बड़े का मैं आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। कैमरा थोड़ा इधर लाएं और ये लोग लग रहे हैं, आप देख सकते हैं सुबह से ही ये जारी है और दोपहर तक चलेगा इस कार्यक्रम में। किस तरह से क्या बना रहे हैं आप बताएं? बड़े बन रहे हैं अभी और हम भी सहयोग कर रहे हैं बड़े बनाने में। हमें भी बड़े बनाना आता है थोड़ा बहुत, देखो अच्छे बड़े बन रहे हैं। पोस्ट बड़े का आयोजन किया जा रहा है बड़ौदा बैंक के व्यापारियों के द्वारा और एकदम शानदार आयोजन हो रहा है। सभी लोग आनंद ले रहे हैं बड़े का और आज मौसम भी बहुत ठंडा है, साथ दे रहे हैं मौसम भी। आप आए और आनंद ले बड़ा का भी। क्या कहना चाहें, क्या बना रहे हैं आप? हम बेसन की पकौड़ी बना रहे हैं। बेसन की पकौड़ी बना रहे हैं। किस तरह का स्वाद होता है बेसन की पकौड़ी? बहुत अच्छा है, राजस्थान की यही है। एक तरह से जायका राजस्थान का है जिसमें बेसन की पकौड़ी होती है, साथ में चटनी होती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा उत्साह होता है क्योंकि एक खास बात और है कि सर्दी का मौसम भी है। आप देख सकते हैं घना कोहरा है और कोहरे में लोगों को अच्छा लगता है ये व्यंजन और ख़ास तौर पर खाया जाता है। ये बाज़ार के पास में व्यापारी बड़े चाव से ये बना रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट से बना रहे हैं, खाने का आनंद ले रहे हैं और पूरे दिन चलेगा। इसको बोलते हैं पोस्ट बड़ा कार्यक्रम। सुजानगढ़ से बड़ौदा बैंक के सामने से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।